Do you want to know? प्रकृति के बीच में बसा गांव कुटी गांव नहीं एक अनुभव है। इसी अनुभव के साथ हमारी सुबह की शुरुआत माता कुंती के गांव कुटी से हुई। यह गांव 3700 मीटर की ऊंचाई में व्यास घाटी का अंतिम और सबसे सुंदर गांव है। यहां पर कई ऐसी किंवदंतियां हैं जो हमें प्रभु का प्रमाण देती है। यहां की हवा, यहां के लोग एक शांति के साथ और एक शांति का अनुभव देते हैं। यहाँ पर स्थित कई भवन आज भी 150 या फिर 250 वर्षों से भी ज्यादा अड़ी खड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों का जीवन यापन आज भी प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। और घी दोंचा चटनी पिस रही है। अब हम लोग कुटी गांव से निकल रहे हैं टुवर्ड्स ओम पर्वत। ओम पर्वत जो है आपका काला पानी वाली रोड पे पड़ता है, उधर की साइड। उसके लिए हमको शायद गुंजी एंड देन उसके बाद काला पानी के लिए से अलग रोड कटेगी और शायद अर्ली भी जाना चाहिए क्योंकि मौसम भी फेवरली हम पे अच्छा हो तो अच्छा है। जैसे कल जैसे जॉलिंगकंग में हमें बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल गया था एट दी एंड लास्ट में हमें पूरे दर्शन हो गए थे। हम आशा करते हैं वहाँ ओम पर्वत में भी हमें दर्शन हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। चलो 30 मई को अपने भाई हमारे पुअर जी के जो है होम स्टे में हम लोग रुके और हम लोगों ने कल जो है जॉलिंगकंग से शिव जी का दर्शन करने के बाद नाइट स्टे यहाँ किया और यहाँ जो है हमको अपने भाई के वहाँ प्रेम से रहने को खाने को मिल गया और हम बड़ा प्रसन्न हैं। आगे आप बताइए। मैं क्या बताऊं यार। तो कल शाम को हम लोग मौसा जी के वहाँ रुके थे। अब लोग अगर आप लोगों को भी स्टे करना है, आप जॉलिंगकंग वगैरह जाना चाहते हैं और आपको बिल्कुल होमली इन्वायरमेंट चाहिए, होमली खाना चाहिए, बिल्कुल आपको इस रंग समाज से रिलेटेड सारी जो है आपको सभ्यता यहाँ देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है तो इनके जितने भी लिंक्स हैं इसके होम स्टे के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ में यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको जो है सौका समाज से जुड़ा हुआ एक एक कनेक्शन फील होगा। यहाँ के फूड आपको बिल्कुल ऑथेंटिक पहाड़ी मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आना। अपने परिजनों को फिर मिलने का वादा करके और कुटी यंगती के साथ साथ हम पहुंच गए मनेला। ओम पर्वत के लिए हमें जो है गुंजी वाली रूट से अलग कट जाना है काला पानी की तरफ और हम पहुंच जाएंगे मने पनेला। मतलब ऐसे मने पनेला लिखा है, मम्मी लोग तो मनेला कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे और फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगी एंड व्यू तो अमेजिंग है ही। ग्राम गुंजी से ओम पर्वत तक का रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और मुश्किलों से भरा हुआ है, पर मंजिल इतनी खूबसूरत थी कि हम इस रास्ते को पार करके पहुँच गए ओम पर्वत। पहुँच गए हैं ओम पर्वत के लिए, मतलब एकदम लोकेशन पहुंच गए और मेरी आंखों के सामने ओम पर्वत का पूरा दृश्य है। क्या आप रेडी हैं इस दृश्य को देखने के लिए? इन 3, 2, 1 गो। नाभी ढांग है। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे जो है एलओसी है
जहाँ पर जो है हमारा चाइना का मार्ग जो है, यहाँ पर तिब्बत और चाइना का LOC है। यहाँ पर ऊपर जा कर के वो जो चोटी दिख रही है उसके नीचे जो है LOC है, वहीं पर से जो है वहीं तक हमारा जो है हमारी आर्मी जो है वहाँ जाती है। और अभी रोड कटिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर उस चोटी से जो है सीधे हमारे बड़े कैलाश का भी दर्शन हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा परमिट चाहिए। नमः शिवाय। तो ये जो बॉर्डर है इसके जस्ट नीचे, अगर आप इस वाले पर्वत को जहाँ पर पापा ने बताया उससे थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो आपको जो है बड़े जो हमारे कैलाश पर्वत है जो तिब्बत में स्थित है उसके भी दर्शन होंगे। पर उसके लिए आपको जो है बड़े पास वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, वो शायद मेरे ख्याल से भारत सरकार वगैरह से लेना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको इस आदि कैलाश की बात करूँ तो ये जो आदि कैलाश है ना, इस पर्वत की कोई व्याख्या नहीं है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको ना अलग अलग तरीके की जो है गिनतियों में ओम दिखेंगे। जैसे मुझे अभी यहाँ पर 2 ओम दिख रहे हैं, धीरे धीरे जो हवला है या फिर जो बादल है उसे कवर कर रहे हैं। बट अगर मुझे जो है 2 यहाँ पे ओम दिख रहे हैं और साथ में एक त्रिशूल भी दिख रहा है। यहाँ पीछे जो है आपको एक नंदी का भी है। मतलब ये पहाड़ियाँ अपने आप में जो है एक स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर लिए हुई है। यहाँ पर हर चीज़ आपको सौंदर्य तो मिलेगा ही, साथ में जो है आपको इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो मतलब मेस्मराइज है, अनबिलीविंग है। ऐसा लगता है कि सच में बिलीव करें या ना करें, और जो लोग सच में सनातनी नहीं है या फिर धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं तो उनको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए और इसको जस्टिफाई करना चाहिए कि पहाड़ में ओम जो शब्द है जो हमारा पृथ्वी को की अर्थ है या व्याख्या करता है, उसका जो दृश्य है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नेचुरली। कोई मैन मेड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैन मेड बनाने की कोशिश करी जाती है, बट यहाँ पर ऑलरेडी नेचर ने हमको ये इंडिकेट किया हुआ है कि भगवान शिव जो है यहाँ विराजमान है और हमें जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपको भी आशीर्वाद चाहिए तो आपको भी आदि कैलाश और इसके ओम पर्वत के दर्शन के लिए आना चाहिए। और सभी को यहाँ से हम पूरे यहाँ की परिवार की तरफ से बम बम भोले और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देश प्रदेश में भी सबको आशीर्वाद मिले। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय का एकमात्र स्थल जहां पर ओम की आकृति देखी जा सकती है वह यह स्थल है। यहां पर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। व्यास घाटी के कई क्षेत्रों में पाए जाने वाली इस झाड़ी का नाम है पुमा। पुमा रंग समाज के प्राचीन काल से लेकर आज तक घर में सुगंधित या फिर शुद्धता के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए काला पानी। काला पानी काली नदी का उद्गम और ऋषि वेद व्यास जी की तपस्या भी है। यहाँ पर स्थित काली माता का मंदिर प्रत्येक मानसरोवर श्रद्धालु के लिए प्रथम पड़ाव होता है। इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल में स्वामी वेद व्यास जी के द्वारा सर्वप्रथम माता काली के दर्शन के पश्चात हुई थी। यहाँ पर आप लोग काली नदी, जो कि भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, का उद्गम देख सकते हैं। काली माता का मंदिर। ये जो काली माता का मंदिर है ये व्यास जी जो हैं उस टाइम पे जब व्यास जी थे उनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जो वेद व्यास जी है उन्होंने यहाँ तपस्या भी करी थी। और उनका अभी यहाँ पर एक ऊपर पे अगर आप देखोगे ना, ऊपर जो चट्टान है एकदम मंदिर के अपोजिट में आप देखेंगे यहाँ पे एक चट्टान है, वहाँ पर उनका एक गुफा भी है जहाँ उन्होंने ध्यान वगैरह किया होगा। मम्मी का मायका और मेरे बचपन का घर है, ये मम्मी का है। मम्मी यहीं याद आ रही है। अभी तो यहाँ पहुँचने के बाद बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आने के बाद। अब वहाँ घर में जाके शिविता को पूछते हैं, पिता को पूछते हैं, फिर आराम से जो है घूमना फिरना करेंगे। हम लोगों ने बचपन में जितनी भी स्टोरी सुनी थी, जो कहानियाँ मम्मी की हमने सुनी है, इस तरफ या ब्यांकों की तरफ आने के बाद सारी कहानियाँ मतलब ऐसे रियली अपनी आंखों से देख कर ऐसे लग रहा है कि मतलब उसे हम जी रहे। हम सब पैदल चढ़ाई चढ़ चुके हैं। ओह पापा और माँ, सिस्टर बहनी आगे आगे जा रहे, मम्मी और मैं। अच्छा ये धस गया। थोड़ी नहीं हाँ
नीचे सब खेती बाड़ी जमीन है। ये गरबैंक यहाँ से लेकर यहाँ पर बिल्कुल प्लेन था, यहाँ से इतना हो गया। धारचूला से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गरब्यांग विलेज। यह मेरे मामा का गांव है। यह गांव कई वर्षों से भारत व तिब्बत के बीच में व्यापार का प्रमुख स्थल रहा था, परंतु अभी गांव में ज़्यादा व्यवसाय कीड़ा जड़ी या फिर यक्षागंबों का होता है। यहाँ पर हम लोग अपने मामा के घर में या फिर अपने पूर्वजों को पूछने और श्रीमद अंकल ठोम के लिए आए हैं। मजे नकाला माचे मोशी का यार तो आंगा इको ये दे लोग है। किती घाल करतो नहीं नहीं। रागनी हाँ कसं क्या कुछ अभी वाशी आजा ठो। क्या तो कुछ और अच्छा मत आता। ओई चांग को मुझे मैं चांग को दे ये आई को ये चिम तकता ये चिम तकता। ये भी चापता तो है टॉप व्यू हमारे मामा जी के घर का। ये नीचे हमने अभी श्रीमद अंकल ठोम किया है और उसके बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ भी श्रीमद अंकल ठोम करना है, वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये जो पूरा गरब्यांग विलेज है ये पहले बिल्कुल समतल था, एकदम समतल, बट अब जो है धंसते 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 ये कुछ ऐसा हो गया है। आपने घरों का भी हाल देख ही लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा घर जो है वो टूट गए हैं और बिल्कुल एक साइड से मतलब डाउन की तरफ है, एक साइड बिल्कुल नॉर्मल है, इस टाइप का चल रहा है। मतलब एकदम मतलब यहाँ लोग रहते कैसे हैं, मतलब ये बहुत सोचनीय बात है हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी कि लोग ऐसी परिस्थितियों में कैसे सर्वाइव करते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला घर मैं आपको दिखाती हूँ पीछे, ये 20 से एकदम ढह गया है। देखो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पर। हमारे भी मामा जी का घर है वो बिल्कुल ऐसे धस गया। देखो आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल ऐसे चला गया नीचे। बस अब उसके बाद रेस्ट करते हैं।